हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है नरेंद्र। आप देख रहे हैं चैनल पहाड़ी सोल ब्लॉगर। आज का जो तीन धारा के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट और अभी तक मुझे लग रहा है कि पूरे ऋषिकेश से और श्रीनगर तक जो सबसे ख़तरनाक जगह थी, मेरे नज़रों में जो ख़तरनाक जगह थी वो थी ये बागेश्वर वाली, यानी कि गार्ड वाली जगह को बागेश्वर नाम बोलते हैं, लेकिन लोकल लैंग्वेज में गार्ड बोलते हैं। यहाँ पे शिव जी की एक बड़ी सी मूर्ति है। तो इस जगह पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड हुआ था बारिश के टाइम पे, और यहाँ पे झटकों की आवाज़ आप फील कर सकते हैं। बाइक पे ऐसे झटके पड़ रहे हैं क्योंकि बहुत सारे गड्ढे इधर पे मौजूद हैं। और ये वाला अगर एरिया बहुत अच्छे तरीके से बन जाए तो बस मज़ा ही आ जाए। यहाँ पे इस बार जब पिछली बार बड़ा सा लैंडस्लाइड हुआ था तो जो रोड का पैच था उसको सीधे करने के बजाय उन्होंने उसको थोड़ा सा शार्प कर्व की तरह काट दिया है। अभी आपको सामने पे दिखेगा जहाँ पे ये क्रेटा जा रही है। बहुत सारे दोस्त मेरे कह रहे थे कि आप श्रीनगर से ऋषिकेश वाली रेलवे लाइन का जो है आप प्रोजेक्ट का कुछ हाल समाचार सुनाइए। तो ये उन्हीं दोस्तों के लिए है। ये है देवप्रयाग रेलवे स्टेशन का कुछ झलकियाँ, जिसको कि मैं काफ़ी बारी दिखाता रहता हूँ। और खैर अभी भी ये शेप लेते हुए नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे कुछ एक बहुत बड़ी प्रगति है। और ये है सामने आपको कटिंग होते हुए दिखाई दे रही है। ये कहीं ना कहीं रेलवे से ही रिलेटेड है क्योंकि ये उसी का एरिया है। तो ये सारी अधिकृत भूमि है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है इसका तो मुझे वैसे थ्योरेटिकली कुछ नॉलेज नहीं है, बट मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि ये सारा भी रेलवे स्टेशन से ही रिलेटेड है। और अब यहाँ पे जो टनलिंग का भी कुछ काम चल रहा है शायद। यहाँ पे मैंने नीचे जाके तो नहीं देख पाया क्योंकि अब रिस्ट्रिक्टेड एरिया है भाई ये शायद है, और मेरे पास वहाँ जाने का भी टाइम नहीं था। अगली बार अगर कुछ ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा उस रास्ते पे। और ये सामने जो है गंगा नदी है, बहुत प्यारी सी गंगा माँ की दर्शन होते हुए। और आजकल राफ्टिंग भी हो रही है नदी में। और ये वाला आपका नेशनल हाईवे 58 जहाँ से ये गाड़ी जा रही है। तो कुछ इस तरीके के हाल समाचार हैं इधर के। अभी देखते हैं 2025 तक ये लक्ष्य कंप्लीट होता है कि नहीं होता है। बाकी अब वाइड एंगल में आप आनंद लीजिए इस जगह का, कितनी सुंदर प्यारी सी जगह है। इमेजिन करो एक बार ये एरिया अगर बन गया, उसके बाद यहाँ पे जो स्टेशन बनेगा उसका क्या ही मज़ा, क्या ही सुंदर तरीके से प्राकृतिक तरीके से वो फलीभूत होगा। कुछ ज़्यादा ही गजब हिंदी बोली गई है मेरे द्वारा अभी अभी। इसी बात पे ठोक दीजिए महाकाल के नाम पे एक लाइक। सबसे बढ़िया मेरा पर्सनल फेवरेट जो अपडेट है वो ये है। यहाँ पे अंदर की तरफ पंतगांव का एरिया है जहाँ पे गधेरा हुआ करता है। तो यहाँ पे अंदर की तरफ घुस के उस गधेरे को पार करके कॉजवे बना रखा था और वहाँ से जाना पड़ता था, जो हर साल हर बारिश में उसने बहुत समस्या दिक्कत सब परेशानी दे रखी थी। अब यहाँ पे कम्प्लीटली उसको हटा के और बिल्कुल नया नवेला पुल बनाया गया है। और ये पुल ना बहुत जल्दी तैयार हुआ है, बहुत ज़्यादा जल्दी। अच्छे तरीके से बनाया हुआ है एकदम। ठीक है, तो अब पुल को छोड़ के देवप्रयाग की पुलिया की तरफ बढ़ लेते हैं। अब देवप्रयाग का अड्डा, बस अड्डा सामने आने वाला है भाई। इस पुलिया का भी कुछ जल्दी जल्दी निपटारा करें। इतनी पतली सी पुलिया है और अब ट्रैफिक इतना ज़्यादा होने वाला है कि बस क्या ही बताएं। इसलिए यहाँ पे भी इनको कुछ ना कुछ ज़रूर करना चाहिए। देवप्रयाग मेन बाज़ार क्रॉस करके अब सीधे चल पड़े हैं श्रीनगर की तरफ। और इस सामने ग्रीन बोर्ड लगा रखा है जहाँ पे ये है आपकी गजा वाला रास्ता। और भाई लोग सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड हॉटस्पॉट वाला केंद्र, और जिस जगह के पीछे मैं पिछले करीब 10 वीडियोस में पड़ा हूँ,
देवप्रयाग का हेयर पिन बैंड, उसकी आप ताज़ा हाल समाचार अभी देख सकते हैं। अभी मैं कुछ नहीं बोलूँगा यहाँ पे, कुछ भी नहीं, आप सिर्फ देख लो, अंदाज़ा खुद भी लगा सकते हैं कि कितना काम हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। बहुत ही ज़्यादा बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है, और वो ये है कि इस इलाके में देवप्रयाग के हेयरपिन बैंड में जो पेंटिंग है दैट इज़ बीइंग प्रिपेयर्ड होने वाली है। और यहाँ पे कुछ मशीनें हैं भाई, ये देखो। और जहाँ तक इन्होंने ये, जहाँ पे नीचे पे वो गाड़ी आ रही है, इस पार्ट तक वीडियो बनाने के चक्कर में ये भूल गया कि चाबी मैंने वहीं पे रखी है बाइक में। अब पता लगता कोई उठा के ले जाता तो तभी हो जाती सबसे बड़ी आफत। तो अभी चलता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ आपको। ये देखो भाई, सारा कुछ मटेरियल आ चुका है, और ये मशीन इज़ ऑलमोस्ट रेडी। पिघलाने का काम। और यहाँ पे ये आगे जो मशीन बिछाएगी वो भी तैयार हो रही है। यहाँ पे आप जाते हुए देख सकते हैं उत्तराखंड परिवहन निगम की एक बस, हार्ट ऑफ उत्तराखंड जिसे बोलते हैं। अच्छा लगेगा जब ये बैंड पूरा अच्छे तरीके से बन जाएगा तो। चलिए दोस्तों, आपको थोड़ी सी सस्ती मोटर व्लॉगिंग का आनंद दिखाता हूँ। अभी मैंने जस्ट क्रॉस किया है आपका देवप्रयाग। हाँ, 17 किलोमीटर वहाँ से पड़ता है। और आप लोग बता रहे हैं कि माइक में आवाज़ कैसे आ रही है। एक्चुअली मैंने मास्क भी लगा रखा है, फिर मैंने माइक भी लगा रखा है, तो इस वजह से हो सकता है कि थोड़ा सा ऐसा लगे कि मैं कान में बोल रहा हूँ, बट क्या ही करें। मैं पहले बताता हूँ आपको मैंने लगाया क्यों है। क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जो रास्ते में मिस से हो जाती है, जो कि मिस होनी भी नहीं चाहिए। सबसे पहले, अरे यार रुको, मेरा ना हेलमेट का स्ट्रैप नहीं बंधा हुआ है, आई गेस मैं भूल गया इसको बांधना। सो जस्ट पहले इसको बांध देता हूँ मैं, उसके बाद आपसे मिलता हूँ। तो आपको राइडिंग से पहले बहुत ही ज़्यादा केयर बरतनी पड़ती है। और ये जो आपको यहाँ से नीचे रास्ता जाते हुए दिखाई दे रहा है, ये है आपका देवप्रयाग डिग्री कॉलेज जाने का रास्ता। हाँ, आज इतना मस्त मौसम है भाई साहब। मस्त भी नहीं कह सकते, बहुत ठंडा है यार, आज तो कुछ ज़्यादा ही ठंडा है। एक्चुअली कल मैं शाम को आ गया था अपने घर पे, क्योंकि पापा को भी लेके आया था मैं, क्योंकि मेरे पापा आ रहे थे, उनको कुछ मेडिसिन वगैरह चाहिए थी। तो श्रीनगर से घर आया मैं, और उसके बाद रात को पहुंचा, तो इस वजह से वहाँ पे तो कुछ शूट हुआ नहीं। अब एक्चुअली घर के ब्लॉग जितने भी है ना यार, मैं मुश्किल ही डाल पाऊँगा, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना, उसका 70% जो ऑडियंस है मेरी, तो वो कम्प्लीटली शिफ्ट हो चुकी है आपका ऑल वेदर वाली रोड की वीडियोज़ पे, ठीक है। तो जिसकी वजह से बहुत मुझे समस्या हो रही है कि मैं करूँ क्या। तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ, अब एक्चुअली इतना टाइम है भी नहीं मेरे पास, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों की तैयारी साथ में चल रही है। और अगर मैं फुल टाइम यूट्यूबर होता तब तो बात भी थी, लेकिन वो भी नहीं हूँ। तो इस वजह से थोड़ा सा कट किया गया है मेरे द्वारा। तो जो भी मुझे अच्छा लगेगा मैं वही आपको दिखाऊंगा। तो अभी मैं हूँ देवप्रयाग में, और देवप्रयाग से श्रीनगर पड़ता है 35 किलोमीटर्स। एक्चुअली मैंने 7 किलोमीटर तक कवर कर लिए होंगे आई गेस। जुकाम सा लगा हुआ यार कल से मुझे। एक तो हमारे गाँव में इतनी ठंड थी ना, माय गॉड, इतनी ठंड निकली, ठंड बहुत ज़्यादा ठंडा। और मैं लगभग चला रहा हूँ इस टाइम पे 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। और मुझे ना बीच में बड़े बड़े पॉट होल्स दिख रहे हैं यार। पॉट होल्स हुए क्यों, मुझे समझ में ये नहीं आ रहा। और रोड की कंडीशन आप देख ही रहे हैं, ऊपर से इतने सारे पत्थर आ रखे हैं कि बस क्या ही बोले।
साइड मांगता हुआ आदमी और ये साइड चलाता हुआ आदमी चला गया। भाई चला जा भाई, चला जा, ज़रूरत नहीं है हमें भाई शांति से राइड करने वाले लोग, अपन को नहीं चाहिए ऐसा ड्रामा। तो इतना खूबसूरत हाईवे अब ये बन चुका है कि क्या ही बोलूँ मैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा, इतना मज़ा आती है। मतलब एवरेज स्पीड है ना, आप 50 लगा सकते हैं किसी भी, मतलब अब होता है ना थोड़ा मोड़ वगैरह होते हैं तो इस वजह से थोड़ी स्पीड वगैरह कम करनी पड़ती है, बट एवरेज पे 50 लगा सकते हैं। 50 आराम से आप चले जाएंगे। एवरेज स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं, कहीं पे 100 तक पहुँचने की भी रोड है और कहीं पे आपको 10-20 से भी काम चलाना पड़ेगा। मुझे आज भी याद है जब जिस दिन 2020 का पहला लॉकडाउन लगा था ना, इस जगह पे मैंने फ़ोटो खिंचाई थी एक, जब हम घर आ रहे थे। मुझे क्या पता था कि इस दिन बस ऐसे हो जाना है। उस दिन क्या हुआ था कि जो तोता घाटी है ना, उसको बनाने के लिए करीब 20 दिन का उन्होंने वो ले रखा था, ब्रेक ले रखा था। तो उस टाइम पे रोड बंद कर रखी थी, तो हमने सोचा कि थोड़ा छुट्टी भी है, ये वो जगह है यार जहाँ पे मैं उस दिन आपको पॉटहोल दिखा रहा था। एक्चुअली वही है, ऐसा ही है। शायद वो वीडियो उन तक पहुँची नहीं है, और कैसे पहुँचनी है आप लोग नहीं देख रहे तो वो भी कैसे पहुँचाएंगे। अभी मुझे कोई आइडिया नहीं है कि आवाज़ कैसी आ रही, कि शोर आ रहा होगा कि नहीं आ रहा होगा, बट कोई नहीं, चला सकते हैं थोड़ा बहुत तो हल्का फुल्का ना, क्या ही बोले। इतना तेज़ी से भगा रहा है, कहाँ जाने की जल्दी है बे।